नमस्कार दोस्तों, आपने एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल के बारे में जरूर सुना होगा। आज हम बात कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में। डिफ़ॉल्ट बेल होती क्या है, इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, वो ये कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उस एफआईआर दर्ज होने के बाद जो एक्यूज्ड है यानी कि जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाता है और एफआईआर के दर्ज होने के तुरंत बाद जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन का एक टाइम फ्रेम होता है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है इतने टाइम के अंदर अंदर कवर हो जानी चाहिए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो है चार्जशीट जो है वो पुलिस ऑफिशियल्स जो है वो फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर। तो अब यहाँ पर दो कैटेगरीज के अंदर ये ऑफेंसेस को डिस्टिंग्विश किया गया है कि मीन्स इन ऑफेंसेस के अंदर ये चार्जशीट जो है वो इतने दिन के अंदर फाइल होगी और इन ऑफेंसेस के अंदर ये चार्जशीट इतने दिन के अंदर फाइल हो जानी चाहिए। तो अब इन दोनों कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, दो कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी जिसके अंदर जो है चार्जशीट 60 डेज के अंदर फाइल होगी और दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर चार्जशीट जो है वो 90 डेज के अंदर फाइल होगी। तो पहली जो कैटेगरी है 60 डेज वाली, तो उस कैटेगरी के अंदर ये है कि अगर कोई भी ऑफेंस जो कमिट हुआ है जिसके अंदर सजा जो है 10 साल से कम की सजा है, तो उस केस के अंदर जो है चार्जशीट 7 दिनों के अंदर फाइल हो जानी चाहिए। और दूसरा जो कैटेगरी है वो 10 साल से ऊपर की सजा है जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस भी इंक्लूड है, तो उस केस के अंदर जो चार्जशीट है वो 90 डेज के अंदर फाइल हो जानी चाहिए। और इन केस अगर चार्जशीट टाइमली फाइल नहीं होती है, यानी कि 10 साल से कम वाले ऑफेंस के अंदर अगर 60 दिन के अंदर और 10 साल से ऊपर वाले ऑफेंस के अंदर 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है, तो उस केस के अंदर जो बेल है वो एक्यूज का राइट हो जाएगा। और इस केस के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो कंसर्न जो एक्यूज्ड है उसको इन्फॉर्म करेंगे कि मीन्स आपकी जो डिफ़ॉल्ट बेल बनती है और आप इस डिफ़ॉल्ट बेल को आप एप्लीकेशन लगाकर आप ले सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो कंसर्न एडवोकेट है उस एक्यूज पर्सन के, वो देखेंगे कि अगर 60 दिन या 90 दिन से ऊपर हो गए हैं इन सेक्शन के कंटेक्स्ट में और चार्जशीट फाइल नहीं की गई है, तो 167 सबसेक्शन 2 के अंदर जो भी कंसर्न एडवोकेट है वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि मीन्स ये डिफ़ॉल्ट बेल नाउ इज द राइट ऑफ द एक्यूज पर्सन, और इसलिए जो है जो एक्यूज पर्सन है उसको बेल ग्रांट की जाए, यानी कि डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट की जाए। और इस केस के अंदर जो मेरिट्स है वो केस की मेरिट्स ना देखकर केवल ये जो प्रोसीजरल लैप्स जो हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा उसको कोर्ट ध्यान में रखेगी और विदाउट मेरिट्स पर गए जो है वो कोर्ट उस व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट कर देगी। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिफ़ॉल्ट बेल पर एक जजमेंट आया है, विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 12 अक्टूबर 2020 का जजमेंट है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि मीन्स जो डिफ़ॉल्ट बेल है ना ही केवल वो प्रोसीजर है बल्कि फंडामेंटल राइट भी है एक्यूज्ड का कि उसको डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट कर दी जाए अगर जो केस है वो डिफ़ॉल्ट बेल के अंदर, यानी कि सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 के अंदर अगर कवर होता है, वो सारी जो रिक्विजिट्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं 167 क्लॉज 2 की, उसको अगर फुलफिल करता है तो उस केस के अंदर जो है वो एज एन फंडामेंटल राइट है एक्यूज्ड का कि उसको डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट की जाए। दोस्तों, जनरली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो चार्जशीट जो है वो टाइमली फाइल करते हैं। उनको पता होता है कि कौन सी चार्जशीट 60 डेज के अंदर फाइल होनी है और कौन सी चार्जशीट जो है वो 90 डेज के अंदर फाइल होनी है। पर यहाँ पर आपको कभी इस बात का ध्यान रखना है कि मीन्स अगर थोड़ा सा भी लैप्स अगर पुलिस ऑफिसर के एंड पर होता है, वो चार्जशीट अगर टाइमली नहीं फाइल करता है, तो आप इमीडिएटली जो है 167 क्लॉज सबसेक्शन 2 का जो है आप बेनिफिट ले सकते हैं और आप यहाँ डिफ़ॉल्ट बेल के लिए आप अप्लाई करके डिफ़ॉल्ट बेल ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक्चुअल में बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है कि अगर जहाँ पर भी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके पार्ट पर थोड़ा सा भी अगर लैप्स होता है, तो मीन्स आपको बेल पर विदाउट मेरिट्स आर्गुमेंट किए आपको डिफ़ॉल्ट बेल का जो बेनिफिट मिल जाता है और आपको बेल ग्रांट हो जाती है।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि डिफ़ॉल्ट बेल के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। और जाते जाते एक बार सेक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि सेक्शन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है एक लॉयर के लिए। आइए देखते हैं 167 subsection 2. The magistrate to whom an accused person is forwarded under the section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit, for a term not exceeding 15 days in the whole, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction, provided that a magistrate may authorize the detention of the accused person otherwise than in custody of police beyond the period of 15 days if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so, but no magistrate, यहाँ पर ध्यान देने वाले थे, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this paragraph for a total period exceeding 1. 90 days where investigation related to an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term of not less than 10 years. 2 कहता है 60 days where the investigation relates to any other offence and on the expiry of the said period of 90 days or 60 days as the case may be, the accused person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under the provision of chapter 33 for the purpose of that chapter. तो ये चैप्टर 33 जो है वो बेसिकली बेल के रिगार्डिंग बात करता है। तो जो हमने बात करी वो टोटल यही इसका कंटेक्स्ट निकलता है। तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई। और कोई भी अगर डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।